आप एक समस्या है कि सड़क पे दिख नहीं रही एक महिला, फिर एक समस्या है कि दूसरी दिख जाएगी तो उससे बोलेंगे कैसे, फिर तीसरी जो दिख गई उसके सर पे दुपट्टा है, मालिक ये कैसे चलेगा। नकाब में जा रही है, हिजाब में जा रही है, आज किसी और, तो वो नहीं पहचान पाते लोग उसको, तो लोग थोड़ी बात बुरी लगेगी लोगों को, लेकिन वो वही टाइम है जब हिंदुस्तान में पहली बार बुर्का आया था, इंग्लिश आई थी, इलेक्ट्रिसिटी आई थी। आप हो सकता है चेक कर सकते हैं, तो यही मुसलमान कौम थी जिसमें से बहुत लोगों ने फतवा ला दिया था बिजली हराम है इस्लाम में, इंग्लिश हराम है। सर सैयद अहमद खान ने जब पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई थी, इंग्लिश, तो बहुत सारे 743 फतवा, अगर हो सकता है अप्रोक्सीमेटली हम गलत हो, उनके खिलाफ फतवा ला दिया गया था कि इंग्लिश हराम है इस्लाम में। आज इंग्लिश ना पढ़ते रहते मुस्लिम बच्चे, ऐसा कोई भी कम्युनिटी ना पढ़ती रहती तो क्या करती आपको ही पता, क्या कर सकते थे, कहाँ कम्पीट करते हैं आप, कहाँ कम्पीट करते दुनिया में, कहाँ। जिन्होंने एजुकेशनल हासिल नहीं करी, ये बात गलत है। ये जो सुन लीजिए पहले, जो ये फैलाया हुआ था, जिन लोगों ने एजुकेशनल हासिल नहीं करी थी उन लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए फैलाया था, कैसे आप बांटेंगे। जो आप फतवा वाली बात कर रहे हैं ना, वो नहीं, वो बात आपकी ठीक है, वो बात आपकी ठीक है, मगर ये क्यों फैलाया गया। जिन लोगों के पास एजुकेशनल नहीं है, जो ज्यादा समझदार नहीं है, उन लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कि ये करोगे तो आप इसमें वो प्रोटेस्ट करोगे या फिर कुछ भी करोगे, मगर ये बात गलत है। बिजली मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, ये जिन लोगों के पास एजुकेशनल सही हासिल नहीं है, ये उन लोगों का फैलाया हुआ है। एज अ कम्युनिटी हम लोगों को चेंजेस लानी पड़ेगी अपने अंदर भी, हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तालीम ऐसी चीज़ है, जब कुरान पहले नाजिल हुआ था तो सबसे पहला अल्फाज था इकरा, इकरा माने पढ़ो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर तुमको चीन भी जाना पड़े, सऊदी से चीन की दूरी बहुत दूर थी, वहाँ भी जाना पड़े तो जाकर पढ़ो, तालीम हासिल करो, दीनी और दुनियावी तालीम दोनों हासिल करो। प्रॉब्लम ये है आज के टाइम में कि हर इंसान जितनी तालीम उसके पास है, थोड़ी या ज़्यादा, वो सोच रहा है मुझे सब पता है, और दूसरे पे इम्प्लीमेंट। एक बात तो आपको एक बात का जवाब तो दे दीजिएगा, जो ये बात इसी संदर्भ में एक सवाल पूछूंगा। बार बार मुस्लिम समुदाय पे ये इल्जाम लगता रहा है, इल्जाम भी नहीं कहेंगे, मुस्लिम समुदाय के बारे में एक परसेप्शन बनता रहा है कि मुस्लिम समुदाय बहुत क्लोज कम्युनिटी है, ठीक है, और रूढ़िवादी है, ये भी कहा जाता है, ठीक है। अब आप इसका आप काउंटर पर्सपेक्टिव आप दीजिएगा, लेकिन कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई को लेकर ठीक है, कई जगह कई पॉकेट्स में आपको एक शिक्षा का उत्थान दिखता है, कई पॉकेट्स में आपको पढ़ाई लिखाई को देकर अच्छी प्रैक्टिसेस करते हुए लोग दिखते हैं। कहा ये भी ऐसा था, सर सैयद अहमद खान भी मुस्लिम कम्युनिटी से ही आते थे, जिन्होंने एएमयू की नींव रखी थी पहले। हाँ, एंग्लो मुस्लिम इंटर कॉलेज हुआ करता था पहले वो। लेकिन फिर भी बार बार मुस्लिम समुदाय के बारे में देश में एक परसेप्शन है कि उनकी पढ़ाई लिखाई बड़ी क्लोज किस्म की है, वो एक रूढ़िवादी परंपरा फॉलो कर रहे हैं। रूढ़िवादी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे मैं भूल जा रहा हूँ, कंजर्वेटिव किस्म की सोच फॉलो करते हैं। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं है असल में रूढ़ी। तो लोग पढ़े लिखे नहीं है, उसकी वजह है कि अभी भी जो स्टैटिस्टिक्स है, कुछ साल पहले जब हम लोग जामिया में थे तो हमारे प्रोफेसर ने खुद बताया था कि हमारी कम्युनिटी से 94% लोग मास्टर्स नहीं कर पाते हैं, सिर्फ 6% आबादी मुस्लिम कम्युनिटी की आपकी मास्टर्स कर पाती है किसी भी फील्ड में, चाहे एमएससी हो, एमबीए हो, एमटेक हो। अब ये है कि कुछ प्रॉब्लम्स हालात के भी हो जाते हैं कि माली तौर पे जो इकोनॉमिक वे में थोड़े कंडीशंस वो कम रहे। दूसरा ये भी रहा कि ज़्यादातर जो फैमिलीज थी पहले, हम लोगों ने जो पहले बुजुर्ग गुजरे, वो ज़्यादातर या तो पढ़ने से ज़्यादा काम करने में ज़्यादा ध्यान दिया, पढ़ाई पे नहीं ध्यान दिया, माली हालात की बेसिकली वो ज़्यादा मैटर किया। लेकिन अब जो जनरेशन है वो पढ़ने लगी है, बहुत लोग पढ़ते हैं और पढ़ना चाहते हैं। कई गरीब के बच्चे हैं, वो मतलब अब तो मदरसों में भी जो है इंग्लिश पढ़ाई जाती है। चेंजेस आ रहे हैं। अब ये है कि किसी भी समाज को इवॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, अब ये समाज भी इवॉल्व करेगा, बट ये कि लोगों को थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे को होगा। कोई भी परफेक्ट नहीं होता सर, कोई भी परफेक्ट नहीं है। बस ये है कि हमें अपनी खामियों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। बस पुरानी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये कह देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि वी आर दी ट्रुथ, हम ही सच हैं, हम ही सब कुछ पता हमें ही है। ये कभी नहीं हो सकता सर। जिसने सब जान लिया वो खुदा, वो इंसान थोड़ी है। इंसान का तो हमेशा से बातचीत सुन रहे थे, इसलिए मैंने आपको बुला लिया कि हाँ जी जी सर, थैंक यू सो मच। बात हो रही है सर, मतलब बातचीत में खत्म करने के दौर में हुआ, लेकिन फिर भी एक और पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगा कि जो मुस्लिम समुदाय को लेकर एक परसेप्शन है। जैसे अभी भाई, ये बात शुरू कैसे हुई, अगर आप नहीं थे तो मैं बता दूं कि भाई साहब ने 2-3 बातें कही। एक कहा कि एक काउंसलर हैं, पार्षद हैं, वो उनके पति हैं यहाँ पे, तो वो घर से निकलती नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि अगर अरीबा खान जीतेंगी तो मुस्लिम महिला हैं, तो यहाँ के मर्दों को उनसे बातचीत करने में झिझक होगी, मुस्लिम लीडर से समस्या होती है। फिर ये कहा कि इकरा हसन है, जो सांसद हैं, इकरा हसन के बारे में लोग कहते हैं कि वो सड़क पर चलती हैं, उनके सर से पर्दा भी नहीं हटता है। तो बार बार मुस्लिम लोगों में, मुस्लिम समुदाय के लोगों में फीमेल लीडरशिप को लेकर क्या सोचना है उनका,
कि एक महिला उनके बीच से निकले और लीडरशिप के लिए जाए, किसी भी पार्टी से जाए, वो उनका प्रॉब्लम है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी खास पार्टी की बात की जाए, कोई भी पार्टी हो। फीमेल लीडरशिप को लेकर और कंजर्वेटिज्म को लेकर कितने रूढ़िवादी हैं, क्या नहीं है, शिक्षा के विस्तार को लेकर क्या सोचना है आप लोगों का? देखिए, शिक्षा के विस्तार बता को दीजिए मुझे पहले। मेरा नाम तालिब है और मैं खुद एक एजुकेशन उससे जुड़ा हुआ हूँ। मेरा एक स्कूल है, प्राइमरी लेवल है। यहीं पे ओखला में? जी जी। तो जो शिक्षा को लेकर जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो परसेप्शन है कि एक दीनी इल्म और एक दुनियावी इल्म, ऐसा परसेप्शन वैसे है नहीं। इल्म जो है ना वो दो तरीके के होते हैं, एक फ़ायदे का इल्म और एक नुकसान का इल्म। कोई इंसान अगर केमिस्ट्री का माहिर है और वो केमिस्ट्री का माहिर होकर यमुना की सफाई कर रहा है तो डेट इज़ फ़ायदे का इल्म, क्यों? उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। कोई भी इल्म ऐसा जो होता है, कोई डॉक्टर है, उसने वो इल्म को हासिल करके लोगों का वो फ़ायदा हासिल कर रहा है तो वो फ़ायदे वाला इल्म होता है। तो ये दो इल्म की जो परसेप्शन है ना हमारे लेकर, ये ऐसा कुछ नहीं है। हमें इस प्रोफेशन में जाना पड़ेगा, हमें एजुकेशन में अपर लेवल तक जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इन सलाहियतों में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये गलत परसेप्शन है कि हमें दोनों इल्म को लेकर साथ में चलना पड़ेगा। और जहाँ तक बात हुई उसने फीमेल लीडरशिप की, तो फीमेलिटी में ऑन चॉइस है, जिसको आगे आना है तो आगे आइए। जो हमारे जो इस्लामिक परसेप्शंस हैं उनको लेकर आगे बढ़िए आप, जितना आपको बढ़ना है आगे। इसमें किसकी मनाही कोई है? अब अरीबा खान है, यहाँ से जब काउंसिलर चुनी करिए, किस लोगों ने, किन लोगों ने चुना? हमने तो चुना भाई, उनको इन लोगों ने। फजल इंक्लेव से। अगर हमारे परसेप्शन ऐसे होते कि फीमेल लीडरशिप आगे नहीं आनी चाहिए तो वो काउंसिलर को ही होती है ना। अभी यहाँ से अगर कोई अरीबा को फर्स्ट टाइम, अगर मुस्लिम, ये सही कह रहे हैं कि अरीबा को हम ही नहीं चुना था, मगर अरीबा को चुनने के बाद जब लोगों ने देखा, आप अगर अभी शाहीन बाग जाएंगे तो वहाँ पे अक्सर लोग जो बुजुर्ग लोग हैं ज़्यादातर, और यंगस्टर्स भी हैं, वो भी ये कहेंगे कि एक लेडीज से बात करने में थोड़ी एजिटेशंस होती है। एक होता है ना कि ऐसा उन लोगों का कहना है। आप पूछ ले वीडियो, तो सबको दूसरे के ऊपर डाल दे रहे हैं। मैंने खुद उनमें देखे ना, इंटरव्यूज देखे हैं, वहाँ के लोगों से पूछा है यार, अरीबा को रोक कर कोई भी प्रॉब्लम बताने में थोड़ी सी एजिटेट होती है, रात को 3 बजे नहीं जा सकते। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो कभी मुझे तो कभी फील नहीं हुआ कि लोगों ने ऐसी कोई बात की हो। हाँ, इनसे किसी ने कहा हो तो वो अलग मुद्दा है। मैंने YouTube पे खुद देखा लोगों के नहीं, बारे में। ठीक है, और दूसरी नहीं, मैं बता, अरे ठीक है, और अब क्या है, अब वो यूट्यूब छोड़ दीजिए, आपको होगी बात करने में हेजिटेशन? मुझे एजुटेशन इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैं एजुकेट हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, तो इसलिए मुझे एजुटेशन नहीं होगी। जो अनएजुकेटेड लोग हैं यहाँ पे, उनको एजुटेशन होगी। वो यहाँ के इलाके के मामले में मसाइल में पढ़ते हैं, वो नहीं कह पाते। अब उनके फादर हैं, उनसे ही बात करते हैं। अब आप खुद देख लीजिए प्रैक्टिकल, दानिश साहब जो हैं, उनकी वाइफ काउंसलर हैं, आज तक उनकी वाइफ को हमने नहीं देखा बाहर निकलते हुए। लोग पहचानते भी नहीं, उनके हस्बैंड को पहचानते हैं। वो कभी मिल गए तो उनसे कोई शिकायत कर दी, यहाँ तक कि ऑफिस में भी नहीं मिलती हैं वो। अब लोग इस चीज को देख, एक बार प्रैक्टिकली आजमा लिया। पहली बार काउंसलर इधर से भी बनी है, क्योंकि यहाँ तो रिजर्व्ड है लेडीज की सीट। अब लोग काउंसलर के लिए, ये प्रॉब्लम कम्युनिटी से ज्यादा ना, ये कम्युनिटी से ज्यादा प्रॉब्लम ये सोशल इश्यूज की प्रॉब्लम है। क्योंकि खासकर अगर यूपी बिहार में आप जाएंगे तो ग्राम प्रधान अगर महिला है ना, तो उसका पति जो होता है, उसके पति के कार्ड पे लिखा रहता है प्रधान पति, तो प्रधान प्रतिनिधि, और वो सारा काम वही देखता है, पूरे गांव में वही प्रधान की तरह से फेमस होता है। मतलब ये तो अकाट के सच है, ऐसा कुछ रहता है। क्योंकि ऐसा है कि अभी हमारे यहाँ, जब हम छोटे से गांव से आते हैं, वहाँ चेयरमैन कहाँ से? है नगीना है विधानसभा चंद्रशेखर, ठीक है। तो वहाँ क्या नाम पे पड़ेगा दोस्त आपका? हाँ लईक अहमद। हाँ। तो वहाँ पे जो है हमारे यहाँ ताहिरा खलील हैं, मगर उन्होंने आज तक कभी देखा ही नहीं, और कभी हमने भी नहीं देखा। 20 साल हो गए उन्हें भी, 4 मतलब बार की वो बन चुकी हैं। मगर वही है कि सही भी कह रहे हैं जहाँ तक है वो, कि झिझक होती है। मैन उनके अभी पहले उनके पति थे शेख खलीलुर रहमान, वही साइन करते थे और उनसे ही लोग मिलते थे। आज ताहिरा खलील हैं, हम नहीं मिल पाते। फिर भी उनके पति से मुलाकात हुई। वो आज उनके पति नहीं रहे, उनके लड़के हैं। तो ताहिरा खलील कभी सामने नहीं आती, कभी ऑफिस में नहीं मिलती हैं, कभी हम नहीं मिले हैं। एक आम आदमी भी डायरेक्ट जाके उनसे, चेयरमैन से नहीं मिल सकता। अगर उनकी जगह अगर पुरुष थे, जब खलीलुर रहमान थे, तो आप बेहिजक रात को 10 बजे भी गए, 12 बजे गए, कहीं थाने का मसला हुआ या झगड़ा हुआ, तो आप जाके कह भी सकते थे, फ़ोन भी कर सकते थे कि कहाँ। अब आज मगर उस चीज़ का बहुत फ़र्क है। ठीक है, ऐसा मतलब देखिए विलेजेस में मैंने देखा है अक्सर, ये तो एक मुस्लिम को लेकर पर्सपेक्टिव मत करिए कि वो लेडीज से बात करने में। मैंने देखा है कि कई गांव में जो प्रधान है, जिसमें लेडीज रिजर्व सीट आती हैं और लेडीज जीत के आती है, चाहे वो नॉन मुस्लिम भी हो, कोई भी हो, जाके उनके हस्बैंड से ही काम करवाने पड़ते हैं सारे। वही तो मैंने कहा कि कम्युनिटी से बड़ा सोशल इशू है, हर जगह मिल जाता है।